हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य, पहले देखेंगे इसमें देखेंगे क्या क्या देखते हैं। हिंदी उपभाषा देखेंगे, फिर उसकी बोली देखेंगे और वो बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, बोली क्षेत्र देखेंगे। तो देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में पहला देखते हैं सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं और ये बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है, बुंदेली आती है, हमारी कन्नौजी आती है और ब्रज भाषा आता है, खड़ी बोली कौरवी आती है और हमारा बागरू हरियाणवी आती है। तो जो बुंदेली है दोस्तों, ये छतरपुर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और जो कन्नौजी है हमारी, ये कन्नौज में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और ब्रज भाषा जो है मथुरा आगरा में यूपी में बोला जाता है। और खड़ी बोली कौरवी ये दिल्ली मेरठ सहारनपुर बिजनौर में बोली जाती है। और बागरू हरियाणवी जो बोली जाती है दोस्तों, वो रोहतक हरियाणा में बोली जाती है। आगे देखते हैं हमारी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी जो कहाँ बोली कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ बोली जाती है देखेंगे। तो पूर्वी हिंदी जो है हमारी, ये अवधी इसके अंतर्गत आता है और बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। अब ये भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, कहाँ कहाँ बोली जाती है देखते हैं। तो अवधी हमारी लखनऊ यूपी में बोली जाती है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। और बघेली जो है रीवा एमपी और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी रायपुर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अगला देखते हैं, तीसरा हमारा है बिहारी हिंदी। ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। और बिहारी हिंदी की बोली कौन कौन सी है देखते हैं। मगही है, भोजपुरी है और मैथिली है। तो मगही जो है ये गया बिहार में बोली जाती है। और भोजपुरी है जो है दोस्तों पूर्वी यूपी बलिया में बोली जाती है। और हमारा मैथिली है दरभंगा बिहार में बोली जाती है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा पहाड़ी हिंदी। खास सौर सेनी से प्रभावित है ये पहाड़ी हिंदी हमारी। तो इसमें देखते हैं भाषा बोली कौन कौन सी है। तो ये है कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। और ये बोली किस क्षेत्र में जाती है। तो कुल्लुई जो हमारी बोली जाती है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। गढ़वाली टिहरी गढ़वाल यूके यानी कि उत्तराखंड में बोली जाती है। और कुमाऊनी अल्मोड़ा नैनीताल उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषा है। अगला देखते हैं राजस्थानी हिंदी। खस सौर सेनी से प्रभावित है ये भी राजस्थानी हिंदी हमारी। इसमें बोली देखते हैं तो जयपुरी बोली है, मेवाती है, मालवी है और मारवाड़ी है। तो जयपुरी बोली जो बोली जाती है क्षेत्र देखते हैं इसका। तो जयपुरी बोली हमारी जयपुर राजस्थान में बोली जाती है। और मेवाती जो है मेवात राजस्थान में बोली जाती है। मालवी जो है हमारा उज्जैन मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। और मारवाड़ी जो है दोस्तों, इसको हमने यहाँ पर लिखा है जोधपुर बीकानेर और राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा हिंदी काव्य साहित्य के विविध कालों का समय तथा वर्गीकरण। तो ये दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा आदिकाल। आदिकाल इसमें सन जो है दोस्तों बहुत लोग बहुत तरीके से मानेंगे। कुछ लोग कुछ सन को काफी कंफ्यूजन में होता है, तो कुछ लोग कुछ तरीके से दर्शाए हैं पुस्तकों में, कुछ लोग कुछ तरीके से। तो हमने जो लिखा है तो वो 743 से 1343 ईस्वी तक माना गया है आदिकाल को। और भक्तिकाल को दूसरा है हमारा दोस्तों भक्तिकाल 1300 से 43 ईस्वी से और 1643 ईस्वी तक माना गया है भक्तिकाल को। और रीतकाल को 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना गया है दोस्तों रीतकाल को। और हमारा आधुनिक काल जो है 1843 ईस्वी से लेकर के आज तक है।
आज तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल है। अब इसमें देखते हैं आदिकाल में। आदिकाल में देखते हैं प्रमुख कवि। आदिकाल के जो प्रमुख कवि थे उस देखते हैं उनमें, तो ये हैं चंद्रबरदाई और दूसरे हैं जगनिक, नरपति, नाल्हा, दलपति, विजय, अमीर खुसरो, सारंगधर, विद्यापति। तो ये थे दोस्तों आदिकाल के प्रमुख कवि। अब देखते हैं आदिकाल में प्रमुख कृतियां। तो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और खुमान रासो और इमीर रासो, ये थे प्रमुख कृतियां आदिकाल के। अब आगे देखते हैं आदिकाल में जो विशेष, यानी कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है या फिर इसके आदिकाल के उपनाम देखते हैं। तो यहाँ पर विशेष हेडिंग डाल के हमने इसको दर्शाया है। इस काल को संधि काल, चारण काल, वीरगाथा काल तथा सिद्ध सामंत काल और इसी को दोस्तों श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों भक्ति काल। तो भक्ति काल को निर्गुण भक्ति शाखा, ये इसमें जो है दोस्तों भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरा है हमारा सगुण भक्ति शाखा। तो वहां पर पहला हमने यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा है दोस्तों, शाखा या काव्यधारा एक ही बात है, तो पहला वाला हमने यहाँ पर दर्शाया है। और जो सगुण काव्यधारा है, सगुण भक्ति काव्यधारा है, उसे हम आगे दर्शाएंगे। तो पहला देखते हैं इसमें निर्गुण भक्ति काव्यधारा। इसको निर्गुण भक्ति काव्यधारा को दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है हमारा प्रेमाश्रयी शाखा। तो पहला देखते हैं हम ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में देखते हैं पहले प्रमुख कवि। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि देखते हैं तो वो थे कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब और शेख फरीद, मलुकदास, रैदास, नानक, इतने थे प्रमुख कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के। अब आगे देखते हैं प्रमुख कृतियां। बीजक, ज्ञानबोध, सुंदर विलास, ये थी ज्ञानाश्रयी की प्रमुख कृतियां। अब देखते हैं इसमें विशेष, यानी कि इसके उपनाम। तो संत काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा को हम संत काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा है हमारा जो प्रेमाश्रयी शाखा। तो इसमें देखते हैं, इसको तीन भागों में देखते हैं। पहला है इसमें हमारा तीन भाग में पार्ट किए हैं हम। पहला है हमारा प्रमुख कवि, दूसरा है प्रमुख कृतियां और तीसरा है हमारा विशेष। तो इसमें पहला देखते हैं प्रमुख कवि। जायसी, कुतुबन और मंझन, उस्मान और मुल्ला दाऊद, ये थे प्रमुख कवि। और प्रमुख कृतियां प्रेमाश्रयी शाखा के देखते हैं तो पद्मावत, आखिरी, कलाम, अखरावट, मृगावती, चित्रावली, चंदायन। अब देखते हैं दोस्तों इसमें विशेष। तो इसमें विशेष देखते हैं प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी काव्यधारा के कवियों के रहस्यवाद में सरसता है, जबकि ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा के रहस्यवाद में निरसता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है भक्ति काल के अन्य नाम। तो यहाँ पर देखते हैं भक्ति काल को और किस किस नाम से जानते हैं। तो इसको स्वर्ण काल के नाम से भी और पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है भक्ति काल को। इसकी विशेषता देखते हैं भक्ति काल की। तो ऊंच नीच का भेदभाव तथा ईश्वरीय परक रचना, ये विशेषता है। अब देखते हैं भक्ति काल में दूसरा पार्ट हमने सद्गुण भक्ति काव्यधारा, निर्गुण भक्ति काव्यधारा पढ़े, उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा वाला सगुण भक्ति काव्यधारा देखते हैं। तो इसको दोस्तों दो पार्ट में विभाजित किया गया, दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा रामश्रयी शाखा और कृष्ण श्रेय शाखा। तो इस पहले रामश्रयी शाखा के अंतर्गत देखते हैं प्रमुख कवि कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आते हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र, हृदय राम। अब देखते हैं इसमें प्रमुख कृतियां। तो एक कृतियां देखते हैं इसकी श्री रामचरितमानस, भक्त माल, ध्यान
ध्यान मंजरी, रामायण, नाटक, हनुमान नाटक। अब देखते हैं दूसरा दोस्तों, त्रिशूल श्रेय शाखा के अंतर्गत प्रमुख कवि देखते हैं। तो इसमें है सूरदास, कृम्भदास और परमानंद दास और नंददास, रसखान और मीराबाई। अब देखते हैं इसमें प्रमुख कृतियां। त्रिशूल श्रेय शाखा में प्रमुख कृतियां देखते हैं तो सूर सागर, परमानंद सागर और रास पंचाध्यायी, मीरा, पदावली, फुटकर, पद। अब देखते हैं दोस्तों इसमें विशेष। इस शाखा के प्रमुख कवि महाकवि सूरदास हैं। इस शाखा के प्रमुख कवित महाकवि सूरदास जी हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा है हमारा रीतकाल। रीतकाल का सन देखते हैं तो 1643 ईस्वी से लेकर सन 1843 ईस्वी तक माना गया है। इसको दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है रीतकाल को। पहला है हमारा रीतिबद्ध काल, दूसरा है हमारा रीति मुक्त काल और तीसरा है हमारा रीत सिद्ध काल। तो इसमें देखते हैं प्रमुख कवि। तो प्रमुख कवि पहले देखते हैं रीतिबद्ध काल के प्रमुख कवि कौन है। तो ये हैं चिंतामणि, केशव, भूषण, मतीराम, पद्माकर। अब देखते हैं रीत मुक्त काल के प्रमुख कवि देखते हैं। तो ये है रीत मुक्त काल के कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। अब रीत सिद्ध काल के जो प्रमुख कवि हैं वो है हमारे बिहारी जी। अब इनके प्रमुख कृतियां देखते हैं। रीत काल की प्रमुख कृतियां देखते हैं तो रस विलास, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, शिवराज, भूषण, सृजन, सागर, बिहारी, सतसई। अब देखते हैं दोस्तों इसकी विशेषता। इस काल को अलंकृत मकाल, श्रृंगाल काल तथा कलाकाल नाम, उत्तर मध्यकाल नाम दिए गए हैं, किंतु रीतकाल नाम मान्य हुआ है। अब देखते हैं इसकी विशेषता देखते हैं तो प्रगति काल का वर्णन, सामाजिक व्यवहार देखते हैं। अगला नंबर है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल को देखते हैं दोस्तों तो ये सन 1868 ईस्वी से निरंतर चल रहा है। 1868 ईस्वी से निरंतर चल रहा है आधुनिक काल हमारा। आधुनिक काल को दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को जो है सन 1868 से लेकर के 1990 ईस्वी तक माना गया है। और दूसरा है हमारा द्विवेदी युग। इसको 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक माना गया है। और तीसरा है हमारा छायावादी युग। 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक माना गया है इसका समय। और छायावादेतर युग जो है, छायावादेतर काल जो है हमारा 1938 ईस्वी तक माना गया है। अब देखते हैं भारतेंदु युग के अंतर्गत पहले प्रमुख कवि देखेंगे, उसके बाद प्रमुख कृतियां देखेंगे, उसके बाद विशेष देखेंगे। तो इसमें प्रमुख कवि देखते हैं पहले। तो प्रमुख कवि इसमें क्या है भारतेंदु युग के अंतर्गत। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रेमघन, जगमोहन सिंह, ये जो है प्रमुख कवि थे भारतेंदु युग के अंतर्गत। अब देखते हैं भारतेंदु युग के अंतर्गत प्रमुख कृतियां। प्रेमाश्रु, वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और प्रेम प्रलाप दोस्तों। तो ये हुआ हमारा भारतेंदु युग के अंतर्गत प्रमुख कृतियां। अब देखते हैं भारतेंदु युग के अंतर्गत विशेष। तो भारतेंदु युग के काव्य पर भक्ति काल और रीत काल का व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब देखते हैं दूसरा है हमारा द्विवेदी युग। ये 1900 से 1922 ईस्वी तक माना गया है दोस्तों। इसमें देखते हैं पहले प्रमुख कवि, उसके बाद देखते हैं प्रमुख कृतियां, उसके बाद देखते हैं विशेष। तो प्रमुख कवि जो है इसमें देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ
रत्नाकर, ये सब थे दोस्तों प्रमुख कवि। अब देखते हैं प्रमुख कृतियां। प्रिय प्रवास, साकेत, उद्धव शतक, ये थे दोस्तों प्रमुख कृतियां इसके। अब देखते हैं विशेष द्विवेदी युग के। इस काल को जागरण काल और सुधार काल भी कहा जाता है। किसको? द्विवेदी युग को। अब देखते हैं छायावादी युग। छायावादी युग के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं देखते हैं। प्रमुख कवि के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो ये सब जो है दोस्तों कवि छायावादी युग के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं इसके अंतर्गत। कामायनी, गीतिका, लोकायतन, यामा, ये दोस्तों छायावादी युग के अंतर्गत प्रमुख कृतियां हैं। अब इसमें विशेष देखते हैं। छायावादी कवियों ने विषय, भाव, भाषा तथा छंद आदि सभी क्षेत्रों में नए मूल्यों की प्रतिष्ठा की। छायावादी काव्य को छायावादी काव्य को स्वच्छंदतावादी भी कहते हैं। स्वच्छंदतावादी भी कहते हैं। किसको? छायावादी युग को। अब देखते हैं छायावादेतर युग काल हमारा। तो इसमें दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रगतिवाद और दूसरा है हमारा प्रयोगवाद। अब इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं उसको। आगे देखते हैं अगला नंबर है हमारा छायावादोत्तर काल। ये दोस्तों 1938 से लेकर अब तक माना जा रहा है, माना गया है या चल रहा है। इसके दो भाग हैं दोस्तों, देखते हैं। पहला है इसमें प्रगतिवाद और दूसरा है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद में देखते हैं पहले प्रमुख कवि। प्रमुख कवि हेडिंग हमने डाला है। प्रमुख कवि प्रगतिवाद में भी देखेंगे और प्रमुख कवि प्रयोगवाद में भी देखेंगे। तो पहले हम प्रगतिवाद में देखते हैं प्रमुख कवि। तो ये है पंत, निराला, नवीन, मुक्तिबोध, दिनकर, रामेश्वर शुक्ल और अंचल, और हैं शिवमंगल सिंह सुमन। अब इसमें प्रयोगवाद में देखते हैं जो प्रमुख कवि हैं ये हैं अज्ञेय, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर और भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अब आगे देखते हैं प्रमुख कृतियां। पहले देखते हैं प्रगतिवाद में प्रमुख कृतियां जो हैं वो हैं ग्राम्या, अपरा, उर्वशी, नीम के पत्ते और हैं हारे को हरिनाम। अब इसमें देखते हैं प्रयोगवाद में जो देखते हैं प्रमुख कृतियां वो है आंगन के पार द्वार, बाबरा, अहेरी, अंधा युग, कनुप्रिया। अब देखते हैं दोस्तों इसमें विशेष। पहले देखते हैं प्रगतिवाद में विशेष देखते हैं। तो इस काव्य पर मार्क्स के भौतिकवाद का प्रभाव है। और इसमें देखते हैं प्रयोगवाद में जो विशेष देखते हैं इस काव्य पर पाश्चात्य जीवन दर्शन का प्रभाव है। अब इसमें देखते हैं विशेष देखते हैं आगे। तो इसमें दो पार्ट लिखे हैं हमने, दो पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें विशेष में रीत काल के अंत एवं आधुनिक काल के प्रारंभ में भारतेंद्र युग की प्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा के प्रकाशन काल को आधार माना गया है। और दूसरा पॉइंट है हमारा आधुनिक काल वर्ष निर्धारण में गद्य गरिमा एवं काव्यांजलि के विवरणों से समरूपता स्थापित की गई है। अब आगे देखते हैं दोस्तों आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं हम। और इसकी प्रमुख रचना तथा लेखकों के नाम देखते हैं। हुमायूं रासो जो है इनकी रचना जो है दलपति विजय है। बीसल देव रासो की है नरपति नाल्हा। और हमीर रासो की है सारंगधर। परमाल रासो की रचना जो है दोस्तों जगनिक है। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है चंद्रवरदाई है। और विजय पाल रासो की जो रचना है नाल्हा सिंह है। कीर्तिलता की जो है रचना दोस्तों वो है विद्यापति
और देवंत गिरिरास की जो रचना है वो है विजय सेन सूरी। जयचंद्र प्रकाश की जो रचना है दोस्तों वो है भट्ट केदार। और जय मयंक जस चंद्रिका की जो रचना है वो है मधुकर भट्ट। अब आगे देखते हैं दोस्तों भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। इनमें देखते हैं मृगावती। मृगावती किसकी रचना है? ये है कुतुबन की। साखी जो है, साखी रचना जो है वो है कबीर दास की। बीजक जो है वो कबीर दास की है। पद्मावत है जो वो रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। अखरावट, अखरावट भी दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है। आगे देखते हैं दोस्तों सूर सागर किसकी रचना है? तो वो है दोस्तों सूरदास की। सूर सारावली भी सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है। और भ्रमर गीत भी सूरदास की रचना है। और क्या है, सूर पचीसी भी सूरदास की रचना है। अब आगे देखते हैं इतनी रचनाएं जो हैं हमने लिखी हैं अंडरलाइन करके जो दोस्तों, ये सब गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो देखते हैं रामचरितमानस और है विनय पट्टिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, राम लला नाहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। अब आगे देखते हैं रसमंजरी किसकी रचना है दोस्तों? नंददास की। और क्या है सुदामा चरित, सुदामा चरित जो है नरोत्तर दास की रचना है दोस्तों। और राग गोविंद दोस्तों ये रचना मीराबाई की है। आगे देखते हैं नरसिंह जी का मायरा, ये मीराबाई की रचना है दोस्तों। गीत गोविंद की टीका, ये दोनों मीराबाई की रचना है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो है रहीमदास की रचना है। तो देखते हैं बरवे नाई का भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, ये चारों रचनाएं दोस्तों रहीमदास की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये दोनों रचनाएं दोस्तों रसखान जी की हैं। आगे देखते हैं अब रीत काल की रचनाएं देखते हैं। रीत काल को ही दोस्तों उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। तो देखते हैं इसमें रीत काल की रचनाएं। तो रामचंद्रिका और कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नख सिख, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोस्तों ये सब केशवदास जी की रचनाएं हैं। अब देखते हैं दोस्तों सतसई बिहारी जी की रचना है। और शिवराज भूषण, शिवा बावनी और शिवा सौर, ये तीनों रचनाएं दोस्तों ये भूषण जी की रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं छत्रसाल दशक जो है दोस्तों ये भूषण जी की रचना है। कविकुल कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी, ये दोनों रचनाएं दोस्तों चिंतामणि जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है दोस्तों। और इश्कनामा, ये बोधा जी की रचना है। कवित्र रत्नाकर, ये सेनापति की रचना है दोस्तों। अब देखते हैं रसराज, ललित, ललाम, मतिराम, सतसई और साहित्य सार, ये चारों रचनाएं दोस्तों मतिराम जी की रचनाएं हैं। अब देखते हैं आगे उसके शब्द रसायन और अष्टधाम, रसविलास, सुजान विनोद, ये चारों रचनाएं दोस्तों देव जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं जगद विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, ये तीनों रचनाएं दोस्तों पद्माकर की रचनाएं हैं। आगे है सुजान सागर दोस्तों ये घनानंद की रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों आधुनिक काल भारतेंदु युग के। आधुनिक काल में भारतेंदु युग के अंतर्गत देखते हैं इनकी रचना।
तो प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम आंसू वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका और विजय वल्लभी, विजय वल्लरी, विजय वल्लरी और बंदर सभा। यहाँ से यहाँ तक सभी रचनाएं जो है दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। आगे देखते हैं आधुनिक काल द्विवेदी युग। आधुनिक काल द्विवेदी युग के अंतर्गत देखते हैं रचना। तो कश्मीर सुषमा और वनाष्टक, एकांतवासी योगी, ये तीनों रचना दोस्तों श्रीधर पाठक जी के हैं। आगे देखते हैं गंगावतरण, गंगावतरण उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, हिंडोला हिंडोला और हरिश्चंद्र। यहाँ से यहाँ तक ये सभी रचनाएं दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं विष्णु लहरी भी रत्नाकर जी की रचना है। अब देखते हैं आगे वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे और प्रद्युम्न विजय, चुभते चौपते, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु और प्रश्रवण और प्रेमाम्बु प्रवाह। यहाँ से यहाँ तक सभी रचनाएं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओध जी की है रचना। आगे देखते हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, सिद्धराज, अनघ, चंद्रहास और तिलोत्तमा और शकुंतला। यहाँ से यहाँ तक की रचनाएं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं त्रिपथगा, कुड़ाल गीत, नहसु और पृथ्वी पुत्र। यहाँ से यहाँ तक भी दोस्तों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं आधुनिक काल छायावादी युग के अंतर्गत देखते हैं आधुनिक काल में रचनाएं। और अब देखते हैं आगे कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी। यहाँ से जितनी रचनाएं हैं दोस्तों यहाँ तक वो सब रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी के अंतर्गत। आगे देखते हैं उन्हीं की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुक्ता, अड़िमा। ये रचनाएं यहाँ से यहाँ तक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं इसमें जो आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग के अंतर्गत जो आते हैं जिनकी रचनाएं हैं और जो रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक काल के अंतर्गत रचनाकार आते हैं। और आधुनिक काल के जो अंतर्गत आते हैं वो हैं श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध और मैथिली शरण गुप्त जी। इतने लोग जो है आधुनिक काल के रचनाकार हैं द्विवेदी युग के। अब आगे देखते हैं आधुनिक काल छायावादी युग के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके आगे अब देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों आगे है राम की शक्ति पूजा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना, जूही की कली। यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों जितनी भी रचनाएं हैं ये सब निराला जी की रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं बीड़ा, पल्लव, गंजन, युगवाणी, उत्तरा, पल्लविनी और लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा और ग्रंथि, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ, युगांतर, परिवर्तन, वाणी, किरण, बीड़ा। यहाँ से लेकर के दोस्तों इतनी रचनाएं जो हैं वो हैं हमारी सुमित्रा नंदन
पंत जी की रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, निहार, नीरजा, संध्या गीत और दीप शिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, संघिनी, आधुनिक कवि, यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यहाँ तक है, ये सब रचनाएं जो हैं दोस्तों महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ से, चित्ररेखा, उत्तरायण, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता और अभिशाप, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रचनाएं हैं दोस्तों, ये है हमारे राजकुमार वर्मा जी की रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ से, हिम तरंगिणी बेड़ु लो गूंजे धरा और हिम किरीटिनी समर्पण युग चरण, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों जो रचनाएं हैं वो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, आधुनिक काल, प्रगतिवादी व प्रयोगवादी युग, नई कविता, नवलेखन का युग। आधुनिक काल के अंतर्गत आप देखते हैं जो है इसमें युगांत ग्राम्या किसकी रचना है दोस्तों, वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की। अब देखते हैं आगे, रेणुका, हुंकार और कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, सामधेनी, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू और सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू और धूप और धुआं, प्रणभंग, यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक की जो रचनाएं हैं वो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं, इत्तिलम हरी घास पर क्षण भर, इत्तिलम हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौदे हुए ये पूर्वा, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, अरिओ करुणा प्रभामय। आगे देखते हैं, सुनहले सैवाल, तार सप्तक, कितनी नाव में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और है अगला हिरोशिमा। यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक की जितनी भी रचनाएं हमने देखी यहाँ पर वो है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। अगला है दोस्तों, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, फसलें और फूल, अनाम, तुम आते हो, त्रिकाल संध्या। इतनी रचनाएं जो हैं दोस्तों वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं हैं। अब आगे देखते हैं, कालजयी, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, जो बंध नहीं सका, और है छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। इतनी रचनाएं जो हैं दोस्तों वो है हमारी गिरजा कुमार माथुर जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, ये है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। उसके आगे देखते हैं, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधायुग, ये है दोस्तों धर्मवीर भारती जी की रचना है। आगे देखते हैं, पथिक, स्वप्न, ग्राम्य गीत, मिलन, ये रचनाएं दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, मुकुल, त्रिधारा, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी। यहाँ से यहाँ तक जो रचनाएं हैं दोस्तों ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, युगधार भैरवी, दूध बतासा, और है वासव दत्ता, झरना, कुड़ाल, बांसुरी, बिगुल। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों ये है हमारी सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। आगे देखते हैं, मधुकलश,
बुद्ध का नाच घर, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण और है एकांत संगीत, मिलन, यामिनी, 4 खेमे, 64 खूंटे। यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक ले ये रचनाएं हैं दोस्तों, इनकी है हरिवंश राय बच्चन जी की है। आगे देखते हैं संसद से सड़क तक, ये रचना जो है वो है हमारा सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। आगे देखते हैं जो रचनाएं हैं भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली। यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक ले नागा अर्जुन जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रलय, सृजन, हिल्लोल, जीवन के गान, पर आंखें नहीं भरी। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों ये है हमारी शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचना है। आगे देखते हैं उसके युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम। यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों जितनी भी रचनाएं हैं ये रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। धरती जो रचना है दोस्तों ये है त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। आगे देखते हैं करड फूल पवासी के गीत और है पलाशवन, रक्त चंदन। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रचना है दोस्तों ये है हमारे नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। देखते हैं दोस्तों अब है 252 वैष्णवन की वार्ता और है 84 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों जो है रचना दोस्तों गोकुलनाथ जी की है। आगे है श्रृंगार रस मंडन, ये है विठल नाथ जी की रचना है। बैसाख महात्म्य ये है बैकुंठ मणि शुक्ल जी की रचना है। अष्टयाम जो है दोस्तों नाभादास जी की रचना है। और आगे देखते हैं बनारसी दास विलास, ये है दोस्तों बनारसी दास जी की रचना है। भक्तमाल प्रसंग ये दोस्तों वैष्णव दास जी की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा ये दोस्तों कवि गंग जी की रचना है। गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है। भाषा योग वरिष्ठ ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। पद्म पुराण पंडित दौलत राम जी की रचना है। ये रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान की रचना है। सुख सागर और प्रेम सागर, सुख सागर जो है दोस्तों ये मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना है। आगे देखते हैं प्रेम सागर और माधव विलास, प्रेम सागर और माधव विलास ये दोनों रचनाएं दोस्तों लल्लू लाल जी की रचना है। आगे देखते हैं नारकेतो पख्यान ये है सदल मिश्र जी की रचना। मानव धर्मसार ये रचना जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। मेघदूत अनुवाद और शाकुंतल अनुवाद, रघुवंश अनुवाद ये तीनों रचनाएं दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है। आगे देखते हैं इंदुमती जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। आगे देखते हैं परीक्षा गुरु, रणधीर और प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर ये तीनों रचनाएं दोस्तों लाला श्रीनिवास दास की रचना है। आगे है भूगोल हस्तमलक राजा भोज का सपना और है इतिहास तिमिरनाशक बेताल पचीसी। ये रचनाएं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की ये सब जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं नहुस जो है गोपाल दास गिरधर दास जी की रचना है। रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है दोस्तों। आगे देखते हैं साहित्य लोचन रूपक रहस्य
कबीर ग्रंथावली, हिंद शब्द सागर। ये रचनाएं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की ये हैं श्याम सुंदर दास जी की रचना है। उसने कहा था, ये रचना दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चिंतामणि, रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय, यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक ये रचनाएं सभी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आगे है आंखों की थाह। ये रचना दोस्तों राय कृष्ण दास जी की रचना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।